প্রদানের জন্য মোট 4টি পর্যায়ে 20,000-এর বেশি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং আমার মনে হয় ইটস এ নিউ মডেল ইন ইন্ডিয়া ইভেন থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। শিবিরগুলোর মাধ্যমে 12টি সরকারি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, আপনারা জানেন। স্বাস্থ্যসাথী বলুন, তপশিলি জাতি সংসার সার্টিফিকেট বলুন, আদিবাসী ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদান, জয় জওহর পেনশন, তপশিলি বন্ধু পেনশন, খাদ্যসাথী, শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, কৃষক বন্ধু, 100 দিনের কাজ, মানবিক থেকে শুরু করে আরও নানা রকম, কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে নানা রকম। সমস্ত আইএস অফিসাররা, ডিএমরা, উচ্চপদস্থ নোডাল অফিসার হিসেবে এবং ডাব্লিউবিসিএসরা এবং অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা সব ব্লকের সব লাইন ডিপার্টমেন্টে তারা রাত্রি 9টা-10টা পর্যন্ত কখনো কখনো কাজ করছেন এবং তাদের কাজের এই সুফল হিসেবেই কিন্তু 20শে ডিসেম্বর 2020 পর্যন্ত প্রায় तो ममता बनर्जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं जिसमें वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रही हैं, लेकिन इस बीच शरद पवार ने ममता बनर्जी को फोन किया है विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद के तहत। और बताया ये भी जा रहा है श्वेता कि जनवरी में रैली भी आयोजित की जाएगी ममता बनर्जी की तरफ से और इसमें एकजुटता दिखाई जाएगी। जो पूरा विपक्ष है वो लामबंद हो रहा है। केजरीवाल, पवार और एमके स्टालिन को भी साथ लेने की कवायद है। तो आप समझ सकते हैं कि ये खलबली, ये बौखलाहट, ये लगातार जो सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि शरद पवार ने ममता बनर्जी को फोन किया है और विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है। इसका सीधा सीधा मतलब, सीधे सीधे मायने ये हैं कि जिस तरह का जनाधार जन समर्थन देखने को मिला बीजेपी का कल के रोड शो में, शायद इसी वजह से खलबली बढ़ी है विपक्ष में। और खलबली भी ऐसी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ममता बनर्जी को फोन करते हैं। और अनुज इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ। अनुज, याद होगा आपको इसी तरीके की कवायद 2019 में भी हमने देखी थी 18 जनवरी को, जब ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों को कोलकाता में बुलाते हुए ये दिखाया था कि विपक्ष लामबंद है और बीजेपी को रोकना है। फिर से यही कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आखिरी वक्त में तो इन सारी कोशिशों की हवा निकल जाती है। क्या शरद पवार को डर लग रहा है, जो ममता बनर्जी के सहारे वो सोच रहे हैं कि सबको एकजुट कर ले? जी बिल्कुल, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जो ऐसा प्रयास करा जा रहा हो ममता बनर्जी द्वारा या फिर ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स द्वारा कि एकजुट होके एक स्ट्रेंथ दिखानी है एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को। और इस बात से बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता इस बात को कि जो हालात रहे पिछले 2 दिनों में, देखिए जो जन सैलाब देखने को मिला है उसके बाद कहीं ना कहीं बौखलाहट तो है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें आईपीएस के जो तबादले की बातचीत थी उसको लेके जो अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन या फिर शरद पवार का जो समर्थन ममता बनर्जी को मिला उसका धन्यवाद करा ट्वीट करके कल ममता बनर्जी ने। तो एक कोशिश है कि एकजुट होके यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज को एक स्ट्रेंथ दिखाई जाए, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें समझना ये होगा, भले ही ममता बनर्जी और शरद पवार इस चीज ये तो वही बात हो गई कि बीजेपी को रोकने के लिए ये एकजुटता दिखाई जा रही है, तो साफ तौर पर खलबली दिख रही है विपक्ष में। शरद पवार का फोन करना ममता बनर्जी को ये बताता है कि एक मंच पर साथ लाना, ये बताता है कि कितना विपक्ष को इस बात का डर है, इस बात का खौफ है कि कहीं बीजेपी का जन समर्थन बढ़ता ना चला जाए। जी बिल्कुल, देखिए जो जन सैलाब देखने को मिला है पिछले 2 दिनों में, चाहे वो मदनीपुर ग्राउंड में अमित शाह की रैली हो, चाहे वो कल का बोलपुर का रोड शो हो, उससे साफ नजर आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक है, कहीं ना कहीं एक घबराहट है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए पहले अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो लेफ्ट का गढ़ कहा जाता था, उसके बाद दीदी का गढ़ कहा जाता था, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता, लेकिन अब जो एंट्री बीजेपी ने करी है और जो समर्थन बीजेपी का इस समय देखने को मिल रहा है, जो जनसैलाब भीड़ देखने को मिल रही है, उससे इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरीके की बौखलाहट जो है वो मची हुई है। अभी देखिए फिलहाल में ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वहीं शरद पवार ममता बनर्जी को फोन कर रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल समर्थन में हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है एमके स्टालिन का समर्थन लिया जा रहा है, धन्यवाद दिया जा रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोगों का भारतीय जनता पार्टी छोड़ के लेकिन अनु सवाल तो यही है कि इनकी एकजुटता क्या वो तस्वीर बदल लेगी जो हमने 2 दिनों में देखी थी जब अमित शाह वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो एक वक्त में ममता के करीबी होते थे, वो पूर्व विधायक आज राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। जब उनका इस्तीफा मंजूर हो
गया। राज्यपाल से मुलाकात हालांकि की जाएगी, थोड़ी देर में की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी की ओर से राजभवन के लिए वो निकल चुके हैं। बिल्कुल, समर्थन की वो चिट्ठी भी सौंपी जाएगी राज्यपाल को। और अनुज, यही बतलाता है, जैसा कि अमित शाह कल आरोप लगा रहे थे टीएमसी पर कि जो नेता हैं वो लगातार छिटक रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हों जो कि सबसे करीबी थे ममता बनर्जी के, वो बीजेपी में आ रहे हैं। दर्जन भर नेता कांग्रेस और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो यानी नेताओं में भी खटास बढ़ रही है। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। जी अनुज, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं हालांकि जो राज्यपाल हैं उनके घर पे मौजूद हूं। शुभेंदु अधिकारी इस समय मुलाकात कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस समय मुलाकात कर रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे करी जाएगी, उसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे होंगे आपको, क्योंकि अभी शुभेंदु अधिकारी का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है स्पीकर द्वारा। उसके बाद अब वो जो आगे की फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरे करने के लिए गवर्नर से मुलाकात करने आए थे, वहां पे एक मीडिया बाइट हुई और अब जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसके लिए हम लोग मूव हो रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी उस प्रेस वार्ता में साफ करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या आगे का रुख रहेगा। लेकिन इस चीज को बिल्कुल दरकिनार नहीं करा जा सकता, बिल्कुल ठुकराया नहीं जा सकता कि शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता के जाने के बाद और जो एमएलएज हैं और जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा है, गृह मंत्री अमित शाह अनुज, बड़ा दिलचस्प होगा ये कि एक तरफ ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुलाकात का वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो क्या अब बदलाव लेकर के बंगाल में आएगा, वो बहुत अहम है। शुभेंदु अधिकारी जो पहुंच चुके हैं राजभवन और जैसा अनुज हमें बता रहे हैं मुलाकात के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शुभेंदु अधिकारी की। और अनुज, शायद शुभेंदु अधिकारी वो पोल भी खोलेंगे टीएमसी की कि जो अब तक वो सामना कर रहे थे, कितनी अराजकता फैली हुई थी टीएमसी के इस राज्य में। ऐसा लगता है कि एक एक करके वो बातें बताने जा रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अनुज जी बिल्कुल देखिए किसी भी वक्त अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, हम उसी की तरफ रुख कर रहे हैं इस समय। हालांकि गवर्नर से मुलाकात जो है वो अभी इस समय चल रही है। स्पीकर से मुलाकात हुई, पहले स्पीकर से मुलाकात करने के बाद उनको इस्तीफा दिया गया। स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हाँ उनका इस्तीफा अब मंजूर कर लिया गया है। लेकिन जैसा कि अभी हमने दर्शकों को बताया कि एक तरफ ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक खबर होने वाली, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो उम्मीद लगाई जा रही है वो बिल्कुल जैसा आपने दर्शकों को बताया कि कहीं ना कहीं शायद कुछ पोल खोलते नजर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात बताते नजर आएंगे कि क्या कुछ टीएमसी के अंदर खाने चल रहा है, क्या कुछ परेशानियां टीएमसी के अंदर खाने हैं। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और अकेले नहीं आए हैं, शुभेंदु अधिकारी के साथ और भी नेता हैं। और अगर बीजेपी की माने और बीजेपी की नेताओं की माने तो उनका कहना यह है कि जनवरी तक तो 60 से 65 और लोग जो हैं तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को वैसे भी लग चुका है जब शुभेंदु अधिकारी छोड़ के गए हैं। उसके बाद की बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, वो बौखलाहट जो है वो आप देख रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रहा है जी। उसमें उन्होंने सारे इश्यूज को पॉइंट आउट किया है जिसमें कि वो घिरती नजर आ रही हैं, चाहे राज्य में विकास की बात को लेकर हो या फिर अधिकारियों की बात को लेकर हो। सारी बातों पर वो जवाब दे रही हैं, सफाई दे रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने हर एक नियम कानून को माना है। यानी आप ये अंदाजा लगाइए डर कितना है। जी बिल्कुल, देखिए अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्री की हम याद करें, जो कुछ मुद्दे गृह मंत्री ने उसके अंदर रखे थे कि आज़ादी के बाद से लेके अभी तक के आंकड़े सारे वो गृह मंत्री ने सामने रखे, वो अमित शाह ने सामने रखे कि जिस समय आज़ादी के बाद वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो किन किन चीज़ों में नंबर 1 पे हुआ करता था पश्चिम बंगाल, जहाँ पे अब वो नंबर 20 से लेकर 22 तक की पोजीशन पे है। 6,000 रुपये की बात करी गई किसानों को लेकर, जो भत्ता मिलना चाहिए जो केंद्र सरकार ने दिया है लेकिन किसानों तक नहीं पहुँच पा रहा है। डेवलपमेंट की बात करी कि डेवलपमेंट के क्या हालात हैं पश्चिम बंगाल में। वायलेंस की बात करके किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, किस तरीके से हमले हो रहे हैं, जेपी नड्डा के ऊपर हमला होता है, ये सारी बातें और कितना प्रोग्रेस रेट है, ये सारी बातें गृह मंत्री ने रखी हैं। और वही बौखलाहट है, उसी का जो जवाब आ रहा है, उसका जो काउंटर आ रहा है, अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो ये मिल रहा है कि वो बौखलाहट है, क्योंकि आंकड़े रख दिए गए हैं।
बिल्कुल आंकड़े रख दिए गए हैं और आंकड़ों के जी, आधार पर ही कल अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा कि कैसे विकास जो है वो पटरी से उतर चुका है, विकास का ट्रैक खत्म हो चुका है पश्चिम बंगाल में। और अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें अनुज, तो ये सिनेरियो कहता है कि कैसे राज्यपाल से तनातनी शुरू हुई, राजनीतिक हिंसा में किस तरह टीएमसी आगे है, एक के बाद एक कई घटनाएं होती हैं, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होता है और फिर राज्यपाल से अब शुभेंदु अधिकारी का मिलना और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सारी गतिविधियां बताती हैं कि किस तरह ये जो चिट्ठा है टीएमसी का वो आज खुलने वाला जी है। बिल्कुल देखिए जी बिल्कुल देखिए, शुभेंदु अधिकारी अब किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अंदर हम लोग अभी जाएंगे, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो एक के बाद एक लगातार घटनाएं हुई हैं, उसके पीछे आखिर कौन है, उसके पीछे आखिर क्या क्या राज छुपे हैं, तृणमूल कांग्रेस के अंदर क्या क्या राज छुपे हैं, ये एक बहुत बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस के लिए होने वाला है। देखिए, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करना, जो हथकंडा अपनाना चाहा था तृणमूल कांग्रेस ने, उस पे तो वो सफल नहीं हो पाए। तो तृणमूल कांग्रेस से मंत्री छोड़ के आते हैं, एमएलए छोड़ के आते हैं, पूर्व मंत्री छोड़ के आते हैं, जो गृह मंत्री के सामने भारतीय जनता पार्टी का दामन साधते हैं, उसके बाद भी हमला होता है। देखिए, मदनीपुर रैली की आपको बात बताते हैं, जिसमें अमित शाह खुद मौजूद थे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और इसीलिए इस्तीफे वाली जो सियासत थी वो भी टीएमसी की फेल हो गई, कहीं भी दरकिनार नहीं करी जा सकती। और हालात, और इसीलिए अनुज जो इस्तीफे वाली सियासत थी तृणमूल कांग्रेस की वो फेल हो गई। जी 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 अनुज, लगातार आप नजर बना के रखिए क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर होगी जो शुभेंदु अधिकारी करते हैं, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या वो कह रही हैं सुनिए जरा। আর দুই হচ্ছে ভিলেজ রিসোর্স, যেটা ভিআরপি, ওই মাঝে মাঝে আমাকে প্ল্যাকার্ড দেখায়, আমি ওদের বকলেও মনে রাখবে না আমি ভালোবাসি। আগে কিছুদিন ওদের বাড়ানো হয়েছিল, কিন্তু ওদের একটা ডিমান্ড ছিল যে ওদের যদি ৫,২৫০ কোটি টাকা করে দেওয়া হয়, কারণ ওরা যেটা পেত, ওরা হচ্ছে 20 দিনের বা 30 দিনের একটা কিছু পেত, তাতে ওরা খুব কম পেত, তাই টোটাল এটার জন্য 105 কোটি টাকা খরচ হলো इस বছরে। वक्त ममता बनर्जी, उनका कहना है कि प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, कन्याश्री पॉलिसी 72,000 लोगों को दी जाएगी, सुंदरबन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। এটাও করে দিলাম। আর কি আছে, আবার বাদ বাকিটা কালকে বলবো, সব একসাথে বলবো না, গুলিয়ে ফেলবেন, আর সব একসাথে বললে একসাথে সব খাওয়ার খেলে হজম। तो योजनाओं को लेकर बताते हुए ममता बनर्जी की क्या क्या लाभ दिया गया है अब तक पश्चिम बंगाल की जनता को, और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात वो कह रही हैं कि जो रूरल एरियाज हैं, जो विलेज रिसोर्सेज हैं, वो लोगों तक ज्यादा पहुंच पाए हैं और वो बढ़े भी हैं हमारी सरकार में। 6,000 करोड़ की राशि डेवलपमेंट के लिए रखी गई है, ये भी कहा गया। और जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल को आगे बढ़ा रही हैं, वो उसे एक रोल मॉडल के प्रोजेक्ट की तरह मान रही हैं और कह रही हैं कि बाकी राज्यों को भी इसे फॉलो करना चाहिए। তাদের সামনে আশা করি এমন কোনো পলিটিক্যাল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন না যাতে দে ফিল এম্বারেস। हमारी सरकार में जो भी लोग हैं वो बहुत कुशलता के साथ काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे लोगों तक पहुंच रहा है, हमने हर तरीके की परेशानी दूर करने की कोशिश की है। लोगों की जो डिमांड है उसके लिए हमने पैसे छोड़े हैं कि आगे आने वाले डेवलपमेंट काम के लिए जो डिपार्टमेंट्स को पैसे अलॉट होने हैं वो हो चुके हैं, वो कर दिए गए हैं ताकि अलग अलग सेक्टर में काम हो सके। 8700 करोड़ रुपए का इस्तेमाल लोगों की सुविधाओं के लिए किया जाएगा, राज्य की अलग अलग योजनाओं को लेकर के इसको भी गिनवा रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं 28 तारीख को बीरभूम जाऊंगी और एक रैली 29 तारीख को करूंगी। 29 दिसंबर को एक रैली होने जा रही ममता बनर्जी की और बीरभूम में जाऊंगी 28 तारीख को। रविंद्रनाथ टैगोर पर भी ममता बनर्जी बोल रही हैं। तो समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया है, टीएमसी सरकार में सभी को सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो ऑटो चालक हो या फिर फिजिकली चैलेंज लोग हों, हर किसी का ख्याल रखा है ममता सरकार। তিনি নাকি জোড়াসাঁকোয় জন্মাননি, এসবগুলো তো আপনাদের দেখার দরকার, আপনারা সাংবাদিকরা তো এগুলো ভালো করে প্রচার করতে পারেন। আমরা কিছু বললে তো তাড়াতাড়ি করেন, ওরা কিছু বললে তো করেন না। রবীন্দ্রনাথ ইজ রবীন্দ্রনাথ। तो 6,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि पहुंचाई जा रही है, 20,000 कैंप लगाकर जन जन तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। ममता बनर्जी जो अपनी सरकार की उपलब्धियों को इस वक्त गिनाती नजर आ रही है, कन्याश्री पॉलिसी 72,000 लोगों को दी गई है। তাদের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক চেতনা আছে,
যে আন্তর্জাতিক চেতনাটা দিয়ে বিশ্ব ममता बनर्जी का कहना है कि हमने राज्य में एक मॉडल पेश किया है जो कि दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण है और एक एक बात अपने बिजनेस फोरम से जुड़ी हुई वो कह रही हैं। डोमेस्टिक वॉल्स उन्होंने कहा है कि हमने लगातार रिसर्च भी की है जो हम पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं स्ट्रेंथ इज और हम उसका जवाब देंगे। एंड वीकनेस इज स्ट्रेंथ फास्ट ওদের এগুলো ममता बनर्जी ने ये भी बताया कि अपने वो दर्शकों रैली को भी दिखा रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की जा रही है। ममता बनर्जी ने दरअसल जो है अपनी उपलब्धियों का बखान करना जो है शुरू किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। सबसे पहले दर्शकों को दो तस्वीरें देखिए जहां पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हुंकार से ममता सरकार इस कदर डर गई है कि अब ममता बनर्जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने ये बताना पड़ रहा है कि आखिर क्या कुछ काम हमने जमीनी धरातल पर किया है, जबकि वो कुछ काम नजर नहीं आ रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि रिपब्लिक भारत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था उस वक्त जो है उनके साथ क्या कुछ हुआ, हालांकि हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं दी गई। हम आप बता दें कि ममता बनर्जी जो है वो किस कदर डरी हुई है प्रेस से, मीडिया से, क्योंकि जब भी सवाल पूछे जाते हैं ममता बनर्जी से वो सवालों से भागती हुई नजर आती हैं। और आपको ये बता दें अपने दर्शकों को कि ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक भारत को एंट्री नहीं दी गई, जबकि वहीं जो कुछ चैनल्स जो उनके लगातार फेवरिज्म में थे या जो उनका लगातार बखान कर रहे थे उन चैनल्स को अंदर एंट्री दी गई। और यही इस बात को बताता है कि आखिर लोकतंत्र की हत्या जो है ममता बनर्जी किस तरीके से कर रही हैं। हम लगातार कोशिश करते रहे, पुलिस सिक्योरिटी से बात करते रहे, वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनसे हमने बात की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि नहीं आपकी एंट्री नहीं है। हालांकि क्या ये प्री डिसाइडेड था कि रिपब्लिक भारत को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा या फिर रिपब्लिक भारत की माइक आईडी देखकर वहां पर जो है लोग इतना डर गए, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन ये बात सच है कि रिपब्लिक भारत को जो है अंदर जाने नहीं दिया गया। और अभी फिलहाल इसीलिए जो है हम गाड़ी से मूव करते हुए अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां पर जो है क्या कुछ हुआ। लेकिन देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब दरअसल जो है कोशिश की जा रही है उस मिट्टी को भरने की, जो मिट्टी जो है पहले से ही बिल्कुल खोखली हो चुकी है। क्योंकि अमित शाह ने ये बात बता दिया बंगाल की धरती पर आकर कि आखिर किस तरीके से जो है वो काम झूठा बात कर रही है। और का क्लियर कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो जो बात कल कहा है हर बात के लिए मेरे के पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी आफ्टर कैबिनेट मीटिंग। आई हैव ऑल द पेपर উইথ মি। আজকে সব দিনই কারণ আপনারা হারিয়ে ফেলবেন, গুলিয়ে ফেলবেন, তাই দুটো বলে গেলাম। कभी आपको ये बता दें कि आज जो है जब ममता बनर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगोलीते वी विल से चीटिंग तो ममता बनर्जी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने जो है बखान किया कि आखिर किस तरीके से जो है वो क्या कुछ काम कर रही हैं जमीनी धरातल पर। हालांकि हम ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत लगातार मौजूद है और जितनी बातें ममता बनर्जी की तरफ से कही जा रही थी उनमें से एक भी बात सच साबित नहीं होती है। और ये जिस तरीके से बता रही कि आखिर छात्रों के लिए उन्होंने क्या किया है, स्कूल्स के लिए उन्होंने जो है क्या किया है। अगर यहाँ पर आप स्कूल की हालत देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ते हैं। रोड फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा खराब है, समझ नहीं आता सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। वही वाले हालात जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। उन्होंने शुरुआत ही दरअसल इससे की है कि पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कर रही है डोर टू डोर के हिसाब से। और कैंपेन की शुरुआत जो है वो 25 जनवरी से होगी, यानी कि 25 जनवरी से वो एक नई कैंपेन की शुरुआत जो है करनी जा रही है। ममता बनर्जी जो ये कह रही हैं कि कल जब अमित शाह आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने जो भी आरोप लगाए ममता सरकार पर वो झूठे हैं। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो एविडेंस देने को तैयार है कि किस तरीके से वो सही है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और वो साफ तौर पे अब सबूत देने को आगे We will fight the battle and we will not allow any people to go out from the country.
तो ममता बनर्जी ने सीधे सीधे इस वक्त बीजेपी पर और अमित शाह पर हमला किया है। वो ये कह रहे हैं कि झूठ बोला गया है, कल ये कहा गया ममता बनर्जी की ओर से, और वो कह रही है सबूत देने को मैं तैयार हूं। और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी चीटिंग पार्टी है, बीजेपी पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकती है। आरोप लगाए ममता बनर्जी ने कि मेरे पास तथ्य हैं, मैं कल दूंगी। और सीएए पर, नागरिकता कानून पर भी ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब से ये कानून आया तब से हम विरोध कर रहे हैं। कल ही आपको याद होगा अमित शाह ने कहा कि कोरोना के बाद सीएए पर विचार किया जाएगा, और आज ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से जब से सिटीजन एक्ट किया गया तब से हम इसके खिलाफ हैं। सारे बंगाल के लोग बंगाल के हैं, हम एनआरसी और सीएए के खिलाफ है। किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा हमारे देश से। गरीब कल्याण के योजनाओं के लिए सरकार और पैसा देगी ममता सरकार, और इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। दरअसल कल अमित शाह ने आरोप लगाया था कि जो भी केंद्र सरकार से पैसा आता है ये बंदरबाट राज्य सरकार करती है, और आज ममता बनर्जी ने फिर इस बात पर आरोप उल्टा मर दिए बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि हमने एग्री सेक्टर के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए 5,000 क्षेत्र में 5,000 करोड़ दिए हैं, और साथ ही साथ हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पहले ही चिट्ठी लिखी थी, हमें स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे दो। ये लगातार ममता बनर्जी इस बात पर सफाई दे रही हैं। जो आरोप कल अमित शाह ने लगाया कि इस पूरे मामले पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसा केंद्र देती है उस पैसे की बंदरबाट राज्य सरकार करती है। ममता बनर्जी कह रही है कि जो पैसा हमें गरीबों को देना था वो पैसा तो हमें मिला ही नहीं है, तो हम क्या करें आगे के लिए। लेकिन हम लगातार कोशिशें करते रहेंगे राज्य को आगे ले जाने के लिए। ये भी कहा गया ममता बनर्जी की ओर से कि लगातार उन्होंने केंद्र से कहा कि वो पैसा रिलीज कर दिया जाए ताकि वो गरीबों में वो पैसा बांट पाए, उसका फायदा गरीब कल्याण योजनाओं को मिल पाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यानी कि सीधा सीधा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि कैसे पश्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हुआ पैसा न आने की वजह से। ममता बनर्जी आरोप दरअसल केंद्र सरकार पर लगा रही हैं कि राज्य को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, और हमें अगर पैसा दे देंगे तो हम गरीबों में बांट देंगे। ममता बनर्जी ने ये भी कहा और कह रही हैं कि आज भी मैंने चिट्ठी लिखी कि हमें पैसे दे दो, हम देखेंगे उसका इस्तेमाल कैसे करना है, आगे कैसे गरीबों को फायदा देना है। तो पश्चिम बंगाल वो स्टेट है जहां पर हर शख्स को तुरंत हर 1 घंटे में जो जरूरत होती है वो पूरा की जाती है, और अगर ऐसा ये स्टेट है तो फिर इसके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, इसके साथ क्यों अनदेखी इस राज्य की हो रही है, ये भी कहा गया ममता बनर्जी की ओर से। including the sharecroppers with death benefit scheme as had been enumerated in my तो ममता बनर्जी लगातार इस बात का बचाव करते हुए कि जो भी केंद्र की तरफ से पैसा भेजा जा रहा है या आगे भी जो मैंने चिट्ठी लिखी है भेजा जाएगा, उसका इस्तेमाल सही तरीके से गरीबों के विकास के लिए होगा। और इसी बात को डिफेंड कर रही ममता बनर्जी पलटवार कर रही है बीजेपी पर। कल अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया, और आज ममता बनर्जी जवाब दे रही हैं। तो ममता बनर्जी ये कह रही है कि बीजेपी सियासत के लिए कुछ भी कर सकती है। बड़ा आरोप ममता बनर्जी यहाँ पर लगा रही है बीजेपी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर। वो ये कह रही हैं कि झूठ का पुलिंदा लेकर के आए थे अमित शाह। इम्प्लीमेंट करो स्टेट गवर्नमेंट तो টাকাটা দেয়, পঞ্চায়েতে কাজ করে কে? স্টেট গভর্নমেন্ট করে। হেলথে কাজ করে কে? পঞ্চায়েত হেলথ ডিপার্টমেন্ট করে। সবকিছু করব আমরা, আর আমাদের চামড়া গোটাবে তোমরা, তা তো হয় না ভাই। सब कुछ हमने किया है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, हर एक सेक्टर में पश्चिम बंगाल की सरकार ने हमेशा ही मदद की है और योजनाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार को नकारा करार दिया जा रहा है। ये ममता बनर्जी कह रही है।
ममता बनर्जी केंद्र सरकार को याद भी दिला रही हैं, जो पैसा दिया जाता है राज्य सरकार को अलॉटमेंट होता है वो बेनिफिशरीज के लिए ही इस्तेमाल होता है। हर सेक्टर्स में जो फायदा पहुंचाना है राज्य सरकार इस बाबत लगी हुई है, लोगों का हित देखने के लिए। आप हम पर सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर भी पलटवार किया है और बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पहले ही चिट्ठी लिख दी थी कि राज्य सरकार को पैसा दे दो। इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को दरकार है पैसे की।